जिस तरह की ये घटना जो मदरसे से सामने आई है, तो हाजी नाजिम यह बताइए कि क्या अब आप इसके खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि आपके ही मदरसे में आप ही के लोग जो हैं आपके ही बच्चों के साथ इस तरह की घटना कर रहे हैं, अब क्या बोलेंगे? अब आपकी क्या इस पे राय है? संगीता जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ आ रही है, बताइए। हाँ संगीता जी, देखिए, बच्चा चाहे हिंदू भाई का हो या मुस्लिम भाई का, अगर किसी के साथ भी ऐसी घटना घटती है तो ये बड़ी घटना जो होती है, बड़ी दर्दनाक घटना होती है। और देखिए, हम लोग अक्सर ऐसे लोगों के खिलाफ रहते हैं जो किसी भी बच्चे का यौन शोषण करते हैं, या किसी भी महिला या कोई भी बच्चे हो उसके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं, उनके हम खिलाफ हुए। और देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इमाम साहब ने एक 7 साल के या 9 साल के बच्चों के साथ कुकृत्य कराया, तो देखिए इस पर पूरी जांच होनी चाहिए। जांच में इनके खिलाफ जो पॉस्को एक्ट के तहत उससे भी खतरनाक धाराएं लगा दी जाए कि भी हाँ, इनके खिलाफ एक्शन हो, सख्त से सख्त सजा हो। हम तो यही चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि आखिर चाहे मौलाना हो या पुजारी हो, बेटी हो या बेटा हो, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। बहुत से गुरुकुल की तरफ से भी ऐसे वीडियो फुटेज आई हुई है जहां उनके शिक्षक खुद कहते हैं कि हमारे गुरुओं ने इस तरीके की हरकत करी है। तो ये आखिर बच्चों का भविष्य कहाँ सुरक्षित करे, ये बड़ी सोचने विचारने वाली बात है। संगीता जी, अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले की बात है, एक कठुआ में एक मंदिर के अंदर किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था। आसिफा नाम की एक बेटी थी जो उसके साथ जिस तरीके से कुकृत्य करा गया, फिर उसके मौत होगी, मार दिया गया उसे। तो ये घटना आए दिन, ऐसी घटनाएं आए दिन बढ़ती जाती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर शासन व प्रशासन को ऐसे मामलों को रोकने के लिए, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हो, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होने चाहिए। और ऐसे मामलों को रोकने के लिए सख्त से सख्त नियम बनाने चाहिए, ताकि बेटी हो या बेटा हो, दोनों सिर्फ नियम ही बनाने चाहिए या फिर इन मदरसों को चुन चुनकर बंद भी किए जाने चाहिए? वैसे तो आप लोग मदरसों को लेकर कहते हैं कि अच्छी तालीम दी जाती है, लेकिन मदरसों में जैसे कि बार बार ऐसे सामने आए हैं कि मदरसों में कट्टरता सिखाई जाती है। मदरसों में इसके पहले भी देखिए कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जहां पर बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई है। लेकिन आप आज ये बताइए कि जिस तरह से उत्तराखंड में सीएम धामी की सरकार ने यह जो मदरसों को जो है अच्छी तालीम देने के लिए, यानी कि अच्छी शिक्षा देने के लिए जो है, और साथ ही शिक्षा को पारदर्शी करने के लिए नए जो है नियम कानून लाना चाह रही है, लेकिन आप लोग जो है उसी को लेकर कहते हैं कि मदरसों के साथ जो है वो राजनीति की जा रही है। तो अब क्या बोलेंगे इस तरह की घटना के बाद? अब आप क्या बोलेंगे? हाँ देखिए, ऐसी घटना का तो मैंने आपके चैनल पे पहले खंडन कर दिया और सरकार से मांग करी कि ऐसे जितने भी हैं, चाहे वो हिंदू समाज से हो या मुस्लिम समाज के हो, किसी भी समाज के हो, उनको बख्शा नहीं जाए। दोषी है तो उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात भी, अभी आपने देखिए मदरसे की बात करी, तो देखिए उत्तराखंड में तो अभी एक चर्चा ये भी चली थी कि भाई उत्तराखंड में मदरसों के अंदर रामायण महाभारत पढ़ाई जाएगी, इस तरीके की बातें करी गई थी। लेकिन हम ये कहते हैं कि चाहे मदरसे हो, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, उन सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ संविधान की पढ़ाई होनी चाहिए। संविधान के एजुकेशन के बाद जो उनकी धार्मिक एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए, चाहे गुरुकुल हो या मदरसे हो या फिर और जो स्कूल हैं बच्चों के, वहां पे भी उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। लेकिन संविधान सर्वोपरि, संविधान की एजुकेशन सब स्कूलों में अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। मेरे साथ स्वामी जी अमृतानंद जी भी जुड़े हुए हैं। आप ये बताइए कि जैसा कि मदरसों में अब जो है जैसा कि ये कहते हैं कि मदरसों में अच्छी तालीम दी जाती है, और इन्हीं मदरसों में आज बच्ची के साथ दुष्कर्म का यह मामला सामने आया, तो क्या लगता है आपको कि ये मदरसे बंद होने चाहिए? जय श्री कृष्णा जी। मैं हरिद्वार में ही हूँ, और ये मुख्यमंत्री जो यहाँ की सरकार है धामी जी और इनकी पूरी मंत्रिमंडल ने बहुत तरह के अच्छे फैसले लिए हैं। अब ये हाजी साहब जो हैं कितने सावधानी से हिंदू धर्म को लपेट रहे हैं। हिंदू धर्म में ऐसा होता है, हमारे किसी भी शास्त्र में संविधान से इतर जाने की बात नहीं लिखी गई है। हम लोग संविधान को किसी भी शास्त्र से दबाने की चेष्टा हमारे शास्त्रों में नहीं की गई है, पहले तो मैं ये बता दे रहा हूँ। दूसरा, अब हाजी साहब का एक जवाब मैं देता हूँ। ये लोग जो पढ़ाते हैं, इनको क्या पढ़ाया गया है? एक
मोहम्मद हिजबुल्लाह, बहन आप ध्यान रखिएगा संगीता बहन जी, मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, मोहम्मद हिजबुल्लाह सुन्नी इस्लाम की नंगी तस्वीर करके एक किताब लिखी है, पाकिस्तान के थे, उनको इन लोगों ने मार दिया, जिहादी किस्म के मानसिकता लोगों ने। उनके किताब में गयातुल अवतार सफा 83 जिल्द 1 व दर मुख्तार जिल्द 1 सफा 101 में लिखा है कि जिंदा या मुर्दा जानवर या कम उम्र के लड़के, जिनको गिलमे बोलते हैं, गिलमा उनको बोलते हैं कि सर के अलावा भी शरीर पर बाल न उगाओ, से जमाव अर्थात लौंडेबाजी करने से उसके बाद उसे स्नान वाजिब है और ना ही उससे वजू टूटता है, अर्थात हाथ धोने की भी जरूरत नहीं, इतना पवित्र काम उसने कर दिया। इस तरह की चीजें इन लोगों में पढ़ाई जाती है। इस संसार से लेकर के और इनके जन्नत तक केवल 72 हूर ये वो केवल लौंडेबाजी से, यही इनके नमाज पढ़ने का फल बताया जाता है। यही वहां पर मिलेगा, वहां इनको शहद की नदियां मिल जाएंगी, 72 हूर मिल जाएंगी, ये मिल जाएंगी, वो मिल जाएंगी, और ये हिंदुओं से जोड़ रहे हैं। मिस्टर, एक बात बता दे रहा हूं हाजी साहब, आप ध्यान रखना, हमारे यहाँ अगर कोई प्यारी संत अगर इस तरह का कृत करता पाएगा तो हमारा हिंदू समाज उसको इतना अपमानित कर देता है, इतना दंडित कर देता है कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचता है। आपकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल हाजिर नाज़िम, आऊंगी आपके पास, उनको जवाब दे देने दीजिए। एक सेकंड, हमारे यहाँ कभी भी हम लोग संविधान से ऊपर जाने की बात नहीं करते हैं, लेकिन इन लोगों के यहाँ आप देखिए, जब देखिए, आज नहीं कहीं भी मदरसे में देखिए क्या चीज मिलता है इनके मदरसों में, या तो हथियार मिलेगा, गोला बारूद मिलेगा, जिहादियों को पनाह मिलेगा, लौंडेबाजी मिलेगा, लड़कीबाजी मिलेगा, यही तो ये लोग पकड़े जाते हैं। किस मदरसे का ऐसा घटना नहीं है? आप बताइए घुमा करके इनको, कौन सा ये लोग शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं, ये बताइए आप। ये पूरे के पूरे तरह से कितनी तरीके से हिंदुओं को लपेट रहे हैं। अरे कुकृत तुम्हारे घर में हो रहा है, घुमा करके वहां की बात वहां लेकर के आ रहे हो। हिंदुओं में किसी की हिम्मत नहीं है, अगर कोई करता है तो हमें तो किसी सरकार के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई साधु संत पंडा पुजारी ऐसा कुकृत करते पाया जाता है तो कभी उसको जीवन में देखने, इनसे जैसे सवाल कर लिया जाता है ना, तो ये दूसरे मुद्दे पर भटकाने लग जाते हैं। ठीक है हाजी नाज़िम, यह बताइए कि अगर ये मुल्ला जो कि मौलवी है, जो कि पकड़ाया है इस तरह का कुकृत्य करते हुए, अगर इसकी जांच के बाद इसे अगर ये गुनाह होते, इसने गुनाह किया है, तो क्या इसे फांसी मिलनी चाहिए? ये बस आज आप कैमरे के सामने बोल दीजिए, इसे फांसी मिलनी चाहिए। और साथ ही ये जो मदरसे का जो तंत्र चल रहा है ना, इस मदरसे तंत्र की भी पूरी तरह से जो है जांच होनी चाहिए और मदरसों को बंद किया जाना चाहिए। बस इतना आप कैमरे के सामने आज बोल दीजिए। हाँ संगीता जी, अभी देखिए जो उदासीन बड़ा अखाड़ा के महंत बैठे हुए हैं, जो स्वामी अमृतानंद जी, मैं इनको बता दूं, अभी ये कह रहे थे कि कोई भी हिंदू धार्मिक गुरु इस तरीके की हरकत नहीं करता। मैं इनको बता दूं कि आसाराम बापू कौन थे, उनके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते। वो भी राम रहीम कौन थे, उनके बारे में भी आप बता दीजिए। बहुत सारी ऐसी मेरे पास है फहरिस्त है संगीता जी, कि मैं इतनी सारी फहरिस्त खोल कर रख दूंगा। फिलहाल अभी आप ये बताइए ना, आज जो जिस मौलवी का नाम सामने आ रहा है, जिस मदरसे से ये घटनाएं सामने आ रही है, इस मदरसे के खिलाफ और इस मौलवी के खिलाफ जब प्रशासन कार्य करेगी, और साथ ही आप ये चाहते हैं कि अगर ये गुनहगार है तो फिर इसे फांसी मिलनी चाहिए, बस आप इतना बोल दीजिए इसे फांसी मिले, और आप इसका समर्थन करते हैं। इस मौलवी को अगर फांसी मिलेगा तो आप लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे तब सरकार के खिलाफ, बस इतना आप बोल दीजिए सबसे पहले। उसके बाद जब बाकी मुद्दों पर जब आएंगे ना, जब उसकी बात करेंगे तब उसका जवाब हम ले लेंगे। फिलहाल आज जो मुद्दा है उस पर बात कर लीजिए, उस पर जवाब दे दीजिए। हाँ संगीता जी, आपको जवाब देना। देखिए मैंने सिर्फ 2 नाम लिए थे, उसमें आप बीच में थोड़ा सा परेशानी आप भी विचलित होंगे कि मैंने 2 नाम क्यों ले दिए, आसाराम जी का, राम रहीम जी का। अगर मैं पूरी फहरिस्त खोल देता तो शायद आप लगता कि भाई हाजी नाज़िम ने तो ऐसे ऐसे संतों के नाम ले दिए जो अभी जिनके समर्थन ये कर रहे थे बैठे हुए महंत, और ये कहते कि अरे ये कहाँ से आ गए। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि अगर क्राइम कोई भी समुदाय का करता, वो क्राइम होता है। उसके लिए स्वामी जी आपके पास आती जी।
भारत का एक कानून है, कानून के तहत उसको सजा मिलनी चाहिए। देखिए मैं तो कहता हूँ कि यह जांच का विषय, जांच होनी चाहिए। अभी पॉस्को एक्ट के तहत फिर इनके चाहे कानून इनको फांसी दे या उम्र कैद की दे, ये कोर्ट का काम है। हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई भी समाज के अंदर इस तरीके के को कहते हरकत करता है, शर्मनाक हरकत करता है, तो उसके खिलाफ पूरे भारत का मुसलमान ऐसे लोगों को कभी पनाह नहीं देता। मुसलमान हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा है जो इंसानियत को शर्मसार करने की हरकत करता है, क्योंकि हम लोग वही हैं। संगीता जी, मैं ठीक है, आपने बोल लिया ना, अब जवाब मैं ले लेती हूँ स्वामी जी से। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। आपने बहुत देर तक बोल लिया, आपने पूरी जो व्याख्या कर दी, जवाब ले लेती हूँ स्वामी जी से। मैं मदरसे के ऊपर आता, क्योंकि इतने चतुराई से बोल रहे हैं। ये जो बात कह रहे हैं आप, एक ऐसा चीज बताइए कि हमारे हिंदू धर्म में किसी भी इस तरह के लोगों को, फंसे हुए लोगों को हिंदुओं ने पनाह दिया हो? ये लोग लड़ने आ जाते हैं, बलात्कारियों के पक्ष में आ जाते हैं। केवल इनसे ये बोलवा दीजिए कि इनके जो तथाकथित धर्म ग्रंथ, आसमानी किताब से रिलेटिव जो किताबें हैं, उन किताबों में इस तरह के कुकृत्य जहां जहां समर्थन किया गया है, क्या उसका पुरजोर मुखालफत करते हैं? ये उन सब देने को तैयार है। उसका जगह जगह आप मुखालफत करेंगे, आपके चैनल पर बैठाइए, मैं सारा देता हूं डाटा कि ये जो है, ये लूटी गई औरतें तुम्हारी खेती हैं, उनके साथ तुम सामूहिक बलात्कार करो, ये करो, वो करो। ये तो सब इनके यहाँ लिखा हुआ है। क्या है इस सब चीजों को ये हटाएंगे अपने यहाँ से? इनसे कहिए हमारे किसी धर्म ग्रंथ में इस तरह की कोई बात लिखी है? ये अगर ये आप यहाँ पर सीरियल नंबर से इसका कराइए, हाजी नाजिम ईमानदारी से कहें कि अगर इनके तथाकथित आसमानी किताबों से रिलेटिव जितनी किताबें हैं, उनमें जहां भी इस तरह की बातें, क्या उसका मुखालफत करते हैं? क्या वो उसको हटाने की बातें करते हैं? ये खुद पढ़ा रहे हैं कि यही करो, ये खुद करते हैं यही काम, और ये कह रहे हैं यहाँ आकर के सफाई दे रहे हैं। हमारे यहाँ बहन, आप बताओ, अपने चैनल पर ला करके दिखाओ कि किस हिंदू ने किस इस तरह के कुकृत्य का कहां पर समर्थन किया है, वो बता दें, बताइए आप। संगीता जी देखिए, आप मुझे 30 सेकंड देना, क्योंकि देखिए इन्होंने कहा कि कहां समर्थन करते। मैं आपको बता दूं, आप कठुआ कांड को देखे ना, मैं आसिफा नाम की एक छोटी सी बच्ची थी जिसके साथ बलात्कार हुआ था, मंदिर के अंदर हुआ था, लेकिन जब उनके समर्थन में बचाने के लिए उन पुजारी को तिरंगा की रैली निकाली गई। ये संगीता जी बहुत अच्छी पत्रकार है और मुझे लगता है कि आपको समझा भी देगी। और देखिए गुजरात के अंदर एक बिल्किस बानो भी है, बिल्किस बानो, जिसके साथ जिस तरीके से बलात्कार हुआ। हाजी नाजिम, आज उत्तराखंड की बात हो रही है, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, दूसरे राज्यों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, और मैं यहाँ समझाने नहीं आई हूँ, मैं सवाल ले रही हूँ, जवाब ले रही हूँ। आपसे मैंने एक सीधा सा सवाल किया था, उसको लेकर आपने गोल गोल घुमा दिया, और फिर उसके बाद आप आ जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में चले जा रहे हैं। आप उत्तराखंड की बात हो रही है, उत्तराखंड की बात ही नहीं कर रहे हैं। आपसे जो पूछा गया है कि जो किताबों में ऐसी बातें लिखी है उसका मुखालफत करते हैं क्या? अरे ये देखिए, अगर आप अपने आप जो सामने आ जाएंगे, अरे कुरान को अगर आप इनकी किताबों में ऐसी बात लिखी है, कुरान को अगर आप पढ़ लेते हैं, सही तरीके से समझ लेते हैं अमृतानंद जी, तो आप इस तरीके की बातें नहीं करते। भाई पहले कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो, तब आपको पता चलेगा। तरीके से हवाई बातें करने से कोई फायदा नहीं है। आपने जिस तरीके का बंद कर दीजिए, अरे बंद कर दीजिए। आपने मुझसे पूछा कि कहाँ हिंदू या तो 50 से ज्यादा इस्लाम की किताबें हैं, मैं पढ़ करके बोल रहा हूँ, बिना पढ़े नहीं बोल रहा हूँ। आप प्रमाण दे दूंगा, क्या झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं। अभी मैं कहाँ से? अरे आज ही होकर के यार तुम आप इस तरह से झूठ बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ, मैं प्रमाण दूंगा तो कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे भारत की बात करूंगा तो भाई आप चीन की बात करने पर बैठेगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि हमारे हिंदू भाइयों की ऐसा कैलाश मानसरोवर पर्वत, अरे हमें विश्व से ला करके दिखाओ कि हमारे यहाँ इस तरह के कुकृत्य का कहीं भी समर्थन किया गया है, ये दिखा दो ना। हमारे यहाँ विश्व की किसी किताब में से ले आओ कि हमारे यहाँ कोई भी धार्मिक ग्रंथ में इस तरह के कुकृत्य का समर्थन किया गया है। आप जो है अपने किताबों में जब इस तरह के कुकृत्य का समर्थन किया जाता है, उसका आप साथ दे रहे हो। आप खुल करके मुखालफत करिए कि तुम्हारी किताबों में इस तरह के ये लौंडेबाजी, ये जमाव करना,
गिरमाबाजी, ये औरतें तुम्हारी लूट जाए, इनके साथ सामूहिक बलात्कार करो, ये सब बातें क्यों लिखी हुई है? क्यों इनके साथ ये इसका मुखालफत करोगे तुम अब पढ़ाते वही हो, तुम्हारे यहाँ काम वही होता है, पूरा का पूरा तुम वही काम में लिप्त हो और दूसरों को शिक्षा दे रहे हो। अरे भाई तुम अपने यहाँ किताबों में मुखालफत करो, हम नहीं कह रहे हमारे हमारे यहाँ सारे धर्म गुरु उसका मुखालफत करेंगे, इस तरह के कुकृत का हमारे यहाँ कहीं भी समर्थन नहीं है, लेकिन घुमा फिरा करके तुम लोग अपने कुकृतों का समर्थन करते हो। शर्म आनी चाहिए, क्या बात कर रहे हो? हाजी, अरे हाजी का हाजी बोल रहे हो तुम यहीं पर। हाजी नाजिम, आप मानने को तैयार नहीं होंगे, पता था मुझे आप नहीं मानेंगे, क्योंकि मदरसा में जिस तरह से जो कट्टरता सिखाई जाती है इसके पहले भी कई उदाहरण सामने आए हैं, लेकिन आप नहीं मानेंगे, पता है मुझे। लेकिन एक सवाल बस इतना सा है कि सीएम धामी भी लगातार जो है मदरसा बोर्ड को खत्म कर बच्चों को सामान्य शिक्षा प्रणाली में शामिल करने की बात कर रहे हैं, इसके लिए आप तैयार है? हाँ देखिए, देश में अलग हाँ सुन लीजिए, मैं वहीं आ रहा हूँ, आप अगर मुझे बोलने का मौका देंगे संगीता जी। अरे आप बोल, कब से आपको बोलने के लिए मौका दे रही हूँ, कहाँ आपको बोलने के लिए मौका नहीं दे रही हूँ? आपसे जो पूछ रही हूँ आप बता ही नहीं रहे, आप कहीं और चले जा रहे हैं क्योंकि आपको जवाब ही नहीं देना है। नहीं संगीता जी देखिए, मैं भारत के अंदर ही रहता हूँ, भारत की ही बातें करता हूँ। मुझे मनोज कुमार जी का गाना बड़ा पसंद है कि मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो देखिए, मैं भारत का रहने वाला हूँ तो भारत में रहते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ भारत की बात करूँ। मैं पाकिस्तान की बात करने वाले हमारे महाराज जी है, वो कर लेंगे। जो कट्टरता मदरसे में सिखाई जा रही है उसके खिलाफ भी बोलिए ना। हाँ देखिए, मैं तो ये कहता हूँ और जो ये अभी आप बोल रहे हैं ना, महाराज जी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इस तरह की जो बातें हैं ना, ये मत कीजिए यहाँ पर, ये मत कीजिए, ये बिल्कुल मैं आपको अलाउ नहीं करूंगी, ये मैं अलाउ नहीं करूंगी। पाकिस्तान के साथ कौन मिला हुआ है, कौन घुसपैठिए बना रहा है पूरे देश भर में, कौन रोहिंग्या को बना रहा है पूरे देश भर में, ये सबको पता है, ठीक है ना? तो इसलिए इस तरह की बातें मत कीजिए, महाराज जी के बारे में ऐसी बातें मैं नहीं सुनूंगी। सुदर्शन न्यूज में ये सब चीजें नहीं चलती। आपसे जो पूछा जा रहा है वो तो आप बता ही नहीं रहे हैं, आप ये बोल ही नहीं पा रहे कि हाँ ऐसे मदरसे बंद होनी चाहिए, ऐसे मदरसों के तंत्र के खिलाफ जो है जांच होनी चाहिए, सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये बातें नहीं बोल रहे हैं। जिस मौलवी ने दुष्कर्म किया उसे फांसी मिलनी चाहिए, ये आप बोलेंगे नहीं स्क्रीन पर। अगर आप ऐसा बोल देंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको तो ऐसे लोगों को पनाह देना है ना, ऐसे लोगों को जगह देंगे ना। आप इसके खिलाफ बोल ही नहीं रहे। शिक्षा प्रणाली को लेकर जब बात की जा रही है, सभी बच्चों को सामान्य शिक्षा प्रणाली मिले, उसमें भी आप नहीं बोलेंगे, उसमें भी आपको दिक्कत हो जाती है। हाँ संगीता जी देखिए, अभी आपने कही कि देखिए मैंने आचार्य महाराज जी के बारे में कुछ कहा तो आपने बहुत सारे मुझे इतना ज्ञान दे दिया, शायद मुझे आज तक इतना ज्ञान नहीं मिला, उसके लिए आपका धन्यवाद। देखिए, अगर यहाँ पर अगर देशद्रोही ज्ञान की बात नहीं है ना, ये ज्ञान की बात नहीं है, देश की बात है और राष्ट्र की बात है। जब देश और राष्ट्र की जब बात होती है तो सुदर्शन न्यूज राष्ट्र के साथ है और हमेशा राष्ट्र की बात करती है। ठीक है, समय की इतनी ही इजाजत थी। स्वामी जी आपका भी बहुत धन्यवाद और हाजी नाजिम आपका भी बहुत धन्यवाद, आप जुड़े।